बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी रावलपिंडी से MM न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जनरल हमीद गुल साहब, जिनकी ऐसी खिदमात हैं कि जो कभी भी नहीं बुलाई जा सकती, उनकी साहबजादी उस्मा गुल मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी प्रॉपर्टी पर यहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है, जबकि केस जो है वो अदालत में है। इंतज़ामिया और पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इनके साथ यहाँ पर बड़ी बदतमीज़ी की गई, धक्के भी दिए गए। उस्मा गुल मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ये तमाम जो गुफ्तगू है बराह रास्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं। उस्मा गुल जो है वो अपनी ज़बानी ये तमाम कहानी जो है वो बयान करेंगी, ताकि आवाम को पता चले कि उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। इनको इत्तला तक नहीं दी गई। इनका ये कहना है कि अगर इत्तला दी जाती तो मैं आकर, जैसे ये कहते हैं, या जिस तरह भी एक मामला था उसको बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उस्मा गुल जो हैं, अब ये तमाम तर कहानी जो है वो नाज़रीन आप तक बराह रास्त ये तमाम मनाज़र जो हैं वो पहुँच रहे हैं और उस्मा गुल जो है अपनी कहानी ये सारी ख़ुद से बताएंगी। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं दोपहर के करीब मुझे मैसेज आया अभी कि अचानक के हमारे डिपो में घुस गए कोई पुलिस वाले और वो कोई बेलचे वगैरह लेकर अंदर घुस गए। मैं तबीयत भी ख़राब थी, रेस्ट कर रही थी, मगर भागकर आ गई। यहाँ पहुँची तो देखा कि मेरे डिपो में जो मेरे नाम पे बाकायदा मुझे अलॉट हुआ हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मैंने बाकायदा लिया है, और उन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मेरी बस सर्विस बंद करवा दी थी, जिस पर मैंने केस उनके ख़िलाफ़ किया और मैं वो केस जीत चुकी हूँ और मेरे हक़ में डिग्री हुआ हुआ है और इन्होंने ही स्टे पहले लिया हुआ है और उसकी वजह से मेरा ना अपनी बसें बेच सकती हूँ ना कोई चीज़। तमाम सामान के ऊपर उन्होंने स्टे लिया हुआ है। अब बसें मेरी खड़ी थी, मेरा सामान है, यहाँ मेरा दफ्तर है, मेरी तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। अचानक आए हैं, अंदर घुस के ज़बरदस्ती। जब मैं भाग के पहुँची हूँ यहाँ तो धक्के दे के मुझे मारा है इन्होंने और उन्होंने कमरे में लॉक कर दिया। ADCG वगैरह ADCG मौजूद थे। इतनी बदतमीज़ी की है उन्होंने, इस कदर बदज़बानी की है। सेक्रेटरी RTA मार साहब जो हैं उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है तमाम बंदे। और एक बंदे ने मैंने जब दफ्तर में आगे न्यूज़ को आने दिया तो उसने सोफ़ा खींच के, जो लंबा वाला सेटी होती है, वो इतनी ज़ोर की मुझे धक्का दे के मेरे पे मारी है कि मेरे घुटने में चोट लगी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब एक चीज़ स्टे में है, उसकी अगली तारीख 6/5 है, ऐसी कौन सी इनको मौत पड़ गई थी कि अचानक इसी वक्त इनको लेना था। और कभी ये अभी यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये क्वारंटीन के नाम पे, तो क्वारंटीन तो पूरा शहर उन्होंने किया, होटलों में क्वारंटीन किया है। क्वारंटीन ऐसे बनाने के तरीका होता है कि ज़बरदस्ती किसी की जगह पे से सामान उठा के बाहर, आपने वीडियो देखेंगे, सारी सामान जिस तरीके से बाहर फेंक रहे हैं, जिस तरह कि ये हम अपने हीरोज़ के बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, ख़वातीन के साथ इस तरह बेहुरमती की जाती है, इतनी बदतमीज़ी की। और ADCG से मैंने कहा आप कागज़ दे, कोई चीज़ दिखाएगी किस तरीके से आपने लिया। तो कहते मैं हूँ हुकूमत, मैं खुद जो आगे वो काफ़ी नहीं है, यही मेरी फैसला है, हमने किया है। सेक्रेटरी RTA ने भी इतनी बदतमीज़ी की, जिसको देखे इतनी बदतमीज़ी। सेक्रेटरी RTA ने कहा, मेरे मियाँ ने कहा आप हमें नहीं जानते, हम कौन लोग हैं। तो उसने कहा मैं कोई कमीन हूँ जो आप मुझे कह रहे हैं। मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं, आप तरीके से हमसे बात करें। इस कदर बदतमीज़ी की है कि हक नहीं, और धक्के दे कर निकाला और बुरी तरीके से मुझे कमरे में हमसे भेजा भी बंद कर दिया। मुझे ये बताएं मैडम, और मुझे बताएं अदालतों का क्या हाल है। अदालतों में स्टे में अगर वो कहते हैं स्टे है तो जाए अदालत से बात करें। परवाह है अदालत को, अदालतों को अपनी इज्जत का कोई एहसास नहीं है कि हम लोग आपके पास आके इंसाफ मांगने के लिए आते हैं, धक्के खाते रहते हैं और आप लोगों के कहनों पे फैसले करते हैं या अंडर प्रेशर आके फैसले करते हैं। उनको ज़रा परवाह नहीं है, वो इस डंके की चोट पे कह रहे हैं जाए अदालत से, आप क्या कर लेंगे। तो अदालतों को भी तो चाहिए कि हम लोगों को इंसाफ दे। मैं बेशक जनरल हमीद गुल की बेटी हूँ, मगर मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं कराई, किसी से कोई काम नहीं कहा, कोई जज नहीं कह सकता कि मैंने उससे बात की हो, ना कभी किसी केस में फैसला प्रेशर दिलवाया, ना किसी को कुछ कहा। तो क्या मुझे इंसाफ का हक नहीं है। अब मेरे स्टे के दरमियान में आके डंके की चोट पे ले गए। आप मुझे बताएं और कहते हैं जाए अदालतों से खुद बात कर लें। अदालतों का एहतराम अदालतों ने खुद करवाने, हम तो नहीं करा सकते ना, हम तो धक्के खा रहे, रो रहे आज। नाज़रीन, ये उस्मा गुल हैं, जनरल हमीद गुल मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये वो हीरो हैं जिनकी ग्रां कदर खिदमात हैं और पाकिस्तान जब तक है उनकी वो खिदमात जो हैं वो बिल्कुल काबिल कदर हैं और वो खिदमात शायद ही कोई सर अंजाम दे सके। लेकिन आज उनकी औलाद के साथ जो यहाँ पर सलूक हो रहा है, ये बड़ा हद तक कमीज़ सलूक है। और उस्मा गुल जो हैं वो पहले एक औरत हैं, उसके बाद जो हैं वो हमीद गुल साहब की बेटी हैं। आज उनके साथ जो यहाँ तज़हीक अमेज़ सलूक किया गया, कौन इस तमाम सिलसिले को रोकेगा, कौन है जो रियासत मदीना के वाली जो दावेदार हैं,
آج یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، وہ اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ مزید کچھ جو ہے وہ ناظرین آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہی ہیں ابھی؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری فوج کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے جب بعد میں آپ لوگ ریٹائر ہوں گے، آپ بے شک جرنیل ہو، آپ نے فوج پاکستان کے لیے کوئی قربانیاں دینی ہو، جو کچھ بھی کیا ہو، آپ کے بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک ہوگا، شاید اس سے بھی برا کہ میرے باپ نے تو ہر چیز قربان کی تھی اس ملک کے لیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوگا آپ دیکھے گا، آپ کے اولادوں کے آگے آئے گا۔ اس وقت میرے کو لیے آج میں کالیں کر رہی ہوں تو کسی کو فرصت نہیں ہے میری کال اٹینڈ کرنے کی، کل آپ لوگوں کے اولادوں کے آگے آئے گا۔ ناظرین بالکل عظمیٰ گل جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس سے بھی وہ رابطہ کر رہے ہیں وہ ان کی کالز کا جواب نہیں دے رہے، تو یقیناً یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پاکستانی آرمی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، قابل قدر ہے، ہم سلیوٹ کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے پاکستانی آرمی پر، اور یہ بھی ایک جنرل کی بیٹی ہیں جن کی خدمات ایسی ہیں کہ شاید ہی کوئی شخص اس طرح کی خدمات دے سکے۔ تمام یہ چیزیں ہیں اور یہ سوالیہ نشان ہے آج کہ ایک عورت کو یوں تمام انتظامیہ اور پولیس کے لوگ آ کر بڑا ایک عجیب و غریب ایٹیٹیوڈ رکھ کے ان سے وہ بیہیو کریں اور عملی طور پر بھی جو ہے ان کو صوفے جو ہے دھکیل کے ان کی ٹانگوں پر جو ہے وہ مارے گئے۔ یہ تمام چیزیں ہیں ناظرین جو ہم آپ تک براہ راست پہنچا رہے تھے۔ اب فیصلہ جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ اور حکام بالا نے کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ راولپنڈی سے سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ پاک نگہبان، السلام علیکم۔